So, guys, this is the episode 32 of Love by Mafia. So, लास्ट पार्ट में हमने देखा था सिया का कॉल आता है एएसआर को, जो कि एक साइड पर होती है अपनी, एंड उसका फ़ोन था साइलेंट पर, जिस वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पा रही थी। तो सिया वरुण के फ़ोन पे कॉल करती है, वरुण एएसआर का असिस्टेंट, उसके फ़ोन पे। तो एंड वो थोड़ा शाउट करती है एएसआर पे। एएसआर कहती है आई एम सॉरी बेब। सिया कहती है छोड़ो, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं बाहर डिनर पर जा रही हूँ साहिल और जिया के साथ। एएसआर एंड ये सुन के एएसआर भी लाइक उसके साथ ही क्यों, और भी तो लोग हैं। फिर वो एक डीप ब्रीथ लेती है और कहती है ओके बेब, यू कैन गो, बट ध्यान रखना और जल्दी आ जाना, ओके। सिया कहती है ओके, लव यू, बाय। ऐसा स्माइल करती है ये सुनकर, एंड वो कहती है कि आई एम योर्स, एंड कॉल कट होती है। अब वरुण वहीं खड़ा था। वो कहता है मैम हम लोग बाहर हैं। ये सर अपनी स्माइल थोड़ा कंट्रोल करती है अपने फेस से, लाइक वो माफिया वाला एक्सप्रेशन करती है अगेन, बट स्माइल उसकी जा ही नहीं रही थी उसके फेस से। तभी ज़ार के हंसने की आवाज़ आती है। एज़ार देखती है और ज़ार एज़ार को देखकर ही हंस रहा था। एज़ार ज़ार को देखती है, ज़ार और हंसता है। तभी एज़ार स्मित करती है और कहती है ज़ारा ने तुम्हें सुबह किस क्यों किया था? हाँ। अब ज़ार ये सुन के हंसना बंद करता है और एक लुक देता है एज़ार को कि ब्रो मैं कहाँ से आ गया बीच में। एज़ार हंसती है। अब ज़ार अपना हेड टर्न करता है और वो जाके कार में जाके बैठ जाता है। एज़ार भी जाती है उसके साइड में बैठती है जाकर। कार स्टार्ट होती है एंड एज़ार के फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल पिक करती है और सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो आराध्या। आराध्या कोल्ड वॉइस में कहती है कि कौन? वो लड़की हंसती है थोड़ा, फिर कहती है इट्स मी अलारा। आराध्या कुछ सेकंड अपनी आइज़ क्लोज करती है, लाइक उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी अलारा के नाम से ही। फिर वो कहती है कि तुम्हें किसने हक दिया तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ? वो लड़की ये सुन के हंसती है और कहती है तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तो आई फेल इन लव विथ यू। आराध्या को ये सुन के लाइक वॉमिटिंग आ रही थी, लाइक यू। वो एक डीप ब्रीथ लेती है और फिर कहती है आई एम टेकन बाय माई वूमन, वैसे कॉल मत करना मुझे, और कॉल कट कर देती है। आराध्या को काफ़ी इरिटेशन फील हो रहा था। फिर वो देखती है ज़ार को, एंड ज़ार अपना पूरा सीना चौड़ा, छाती चौड़ी करके बैठा था, लाइक प्राउडली, जैसे उसने कोई जंग जीती हो। आराध्या उसे देखकर हंसती है कि ये मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहा है। फिर वो ज़ार को ड्रॉप करती है और उसे हग कर लेती है। एंड अब वो ज़ार को टिकल करना स्टार्ट करती है, तो ज़ार बहुत हंसता है एंड ज़ार को देख के एज़ार भी हंसती है। एंड फिर थोड़ी देर बाद एज़ार को थोड़ा अच्छा लगता है, लाइक ठीक है। सो अब सीन स्टार्ट होता है रात का। तो एज़ार लेट घर आती है, उसे कुछ डिस्कस करना था वरुण से। वो आती है फिर घर ज़ार के साथ। घर में काफ़ी शांति थी। ये लोग लिविंग रूम में आते हैं और वहाँ बैठी थी ईशा, और वो कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पर। वो देखती है इन दोनों को आते हुए, फिर कहती है तुम लेट हो। ये सर अपनी वॉच को देखती है और कहती है हाँ कुछ काम था। ईशा कहती है ये सर पूछती है वो लोग आए नहीं अभी? ईशा कहती है मैंने अभी कॉल किया था तो वो लोग बस रास्ते में हैं। तभी ज़ारा दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है और देखती है सिर्फ ज़ार को, और बस वहीं देखती है और कुछ नहीं। बट ज़ार वो हर जगह देखता है, बस ज़ारा को नहीं देखता वो। एज़ार हंसती है और फिर वो ज़ारा को उठाती है और ये लोग बैठते हैं काउच पर। एंड एज़ार ने लिया था ज़ारा को अपनी लैप पर। एज़ार को देखती है ज़ारा, अब जब वो उसे उठाती है एज़ार कहती है क्या तुमने ज़ार को मिस किया?
ज़ाहर ये सुन के एएसआर को घूरते कि मुझे क्यों फंसाते हो भाई हर बार। एंड ज़ाहरा अपना हेड थोड़ा टेढ़ा करती है कि शायद उसे समझ नहीं आ रहा था एएसआर क्या कह रही है। फिर थोड़ी देर बाद वो नॉट करती है, और जैसे ही वो नॉट करती है ना, सब लोग इतना हंसते हैं, ईशा और एएसआर ज़ाहर के ऊपर। ज़ाहर अब ज़ाहरा को देखता है फाइनली, एंड उसकी आइज़ में कुछ अलग था, लाइक कुछ अलग था ज़ाहर की आइज़ में। फिर ज़ाहर देखता है ईशा और एएसआर को, एंड वो वाला लुक देता है ज़ाहर की मैं तुम दोनों से बाद में निपटूंगा। एएसआर स्मिर्क करती है, तभी आवाज़ आती है जिया और सिया की, हम लोग आ गए। एंड ये सुनकर सब लोग उस साइड देखते हैं, और ज़ाहर भागकर सिया के पास जाता है और जंप करने लगता है और अपनी पूंछ हिलाता है। एंड फिर वो लोग भी आके काउच पे बैठते हैं। सिया ज़ाहर के फोरहेड पर सॉफ्ट किस करती है, और एएसआर सिया से पूछती है कि कैसा था डिनर। जिया कहती है इट वॉज ऑसम। तभी सडनली ईशा कहती है हमारी शादी का क्या। एएसआर सिया को देखती है ये सुनकर, और इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। सिया कहती है हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है शादी और रस्मों का। एएसआर ज़ाहरा को अपनी लैप से नीचे उतारती है और फिर थोड़ा आगे होती है, लाइक आगे होकर थोड़ा बैठती है और कहती है इट्स ओके, हमें भी नहीं पता ज़्यादा कुछ। शादी रस्मों से थोड़ी होती है, रिश्तों से होती है, बॉन्ड से होती है, दो दिलों से होती है, सो इट्स ओके। सिया ये सुन के स्माइल करती है और फिर कहती है यू आर राइट। मैं सोच रही थी कि बेसिक और इम्पॉर्टेंट रस्में बस कर लेते हैं एंड कुछ क्लोज पीपल को बुला लेंगे। व्हाट डू यू थिंक। सब थम्स अप देते हैं कि ओके। ईशा कहती है परफेक्ट। एंड सिर्फ 5 दिन बचे हैं और अभी हमने आउटफिट भी डिसाइड नहीं किया। सिया कहती है कल डिज़ाइनर को बुलाते हैं। सब लोग नोट करते हैं। जिया कहती है सिर्फ हम लोग और वो लोग होंगे जिन पे हमें ट्रस्ट है। अ सिंपल वेडिंग, नो ग्रैंड फंक्शंस। ये सब लीन होती है लाइक काउच पे पीछे, और स्मेल करते हुए कहती है कि फिर भी हमें अनाउंसमेंट तो करनी चाहिए ना, कि दुनिया को पता तो चले मिसेस राजवंश और मिसेस मल्होत्रा कौन है। सिया जिया एक बार एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो लोग नोट करते हैं लाइक कि वो लोग रेडी है। सिया कहती है तो सब डिसाइड हो गया। तभी ईशा पता नहीं कहाँ से कहती है कि बाय द वे ये अलारा कौन है सिया। ये ऐसा ईशा को घूरती है कि दिस बस्टर्ड। ईशा स्मिर्क करती है। सिया कहती है उनसे पूछो जिनके लिए वो आई है। ये सर पाउट बना लेती है कि मैंने थोड़ा बुलाया उसे यार। ज़ार स्मिर्क करता है ये सब देख के, और अब जिया ज़ारा को बुलाती है अपने पास। ज़ारा उसके लैप पर आती है, बैठती है। तभी ज़ार भी अपना सर सिया की लैप पर रख लेता है। सिया उसके हेड पर रब करती है और सब वो सीन देखकर हंसते हैं। एंड ये सब थोड़ा ऐसे ही शादी का डिस्कशन करते हैं एंड फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने। एंड सब ने डिनर तो कर ही लिया था, सब फ्रेश होते हैं। तभी एएसआर के रूम में जाती है सिया, एंड उसके हाथ में था एक शॉपिंग बैग, और वो आती है और कहती है मेरे पास कुछ है आप दोनों के लिए। ज़ार वहाँ पर सोया हुआ पड़ा था, लाइक उसे काफ़ी नींद आ रही थी, एंड वो ये सुनकर तुरंत उठकर बैठता है। एंड सिया उस बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है और उसे ओपन करती है। उसमें थी एक बो टाई जिस पे ज़ार लिखा था, लाइक एक साइड उसमें ज़ार लिखा था एम्ब्रॉयडर्ड, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सिया वो ज़ार को दिखाती है, ज़ार के साइड करती है और कहती है दिस इज़ फॉर यू। ज़ार वो देख कर जंप करता है बेड से नीचे और अपनी पूंछ हिलाता है, मतलब उसे वो अच्छा लगा। सिया हंसती है और एएसआर कहती है और मेरे लिए। सिया अब एक और बॉक्स निकालती है, ओपन करती है, एंड उसमें थी एक टाई ब्लैक कलर की, बहुत सही थी। एंड उसमें लिखा था एक साइड छोटू सा एम्ब्रॉयडर्ड की आरू। एएसआर वो टाई देखती है एंड स्माइल करते हुए कहती है कि आई लव इट। फिर वो टाई वापस बॉक्स में रख देती है।
फिर वो देखती है सिया को, एंड सिया की आईज में अलग ही प्यार दिख रहा था। देन सिया अपने आर्म स्ट्रेच करती है, लाइक अंगड़ाई लेती है, उसे नींद आ रही थी तो, और कहती है मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। फिर वो ज़ाहर के फोrehead पर एक किस करती है और गुड नाइट कहती है, और वो उठती है और डोर के साइड जाने लगती है। एंड वो जाते हुए एएसआर से कैजुअली गुड नाइट कर देती है। एएसआर कहती है कि बेब। सिया रुकती है और टर्न होती है और कहती है हाँ। एएसआर अपने आर्म्स फोल्ड करके खड़ी थी और वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? सिया सोचती है और फिर वो अपना हेड शेक करती है कि नहीं तो। एएसआर अपने आईब्रोज ऊपर करती है और कहती है फिर से सोचो बेब, तुम कुछ भूल रही हो? सिया कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ। एएसआर सिया के पास आती है अब और कहती है बेब, तुम मुझे वो देना भूल रही हो। सिया कहती है क्या देना? एएसआर फिर लीन होती है सिया के साइड और वो एक किस करती है सिया के चिक्स पर और कहती है ये देना। सिया की आइज वाइड हो जाती है सडनली। थोड़ा देर एएसआर को घूरती है, फिर हंसती है और कहती है आरू। और वो क्लोज आती है एएसआर के, अपने आर्म्स एएसआर के शोल्डर पे रखती है और थोड़ा ऊपर होती है, लाइक अपने टोज पर आती है, लाइक यू नो हाई डिफरेंस। फिर वो एक सॉफ्ट सी किस करती है एएसआर के चिक्स पर एंड फिर वो रूम से चली जाती है। आराध्या बस सिया को जाते हुए देख रही थी बहुत प्यार से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है, डिज़ाइनर आ गया था एंड वो काउच से उठते हुए कहता है कि ओके मैम, आपकी ड्रेसेस 2 दिन में रेडी हो जाएंगी। सिया स्माइल के साथ कहती है थैंक यू। वो डिज़ाइनर नोट करता है और फिर चला जाता है। सब लोग रिलैक्स होकर बैठते हैं काउच पर एंड क्योंकि ये लोग सुबह से ड्रेसेस सिलेक्ट कर रहे थे भाई। एंड अब हो गई थी दोपहर। जिया अपनी आइज़ क्लोज करके काउच पर लीन होती है और कहती है आई एम सो टायर्ड। सिया कहती है मुझे तो भूख लग रही है। ईशा भी नोट करती है क्योंकि सुबह से इन लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। वो लोग उठते हैं और फिर सब जाते हैं लंच करने। ईशा कहती है लंच करते हैं, फिर मुझे कंपनी भी जानी है। तभी जिया शाउट करती है कि क्या आप एक दिन घर में नहीं रह सकते? ये सुन के ईशा वापस काउच पर बैठ जाती है और जिया को देखती है और स्मिर्क करते हुए कहती है आई नो तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। ये सुन के जिया जो ब्लश करती है ना है, एंड उसके रिएक्शन देखकर सिया और आराध्या हंसते हैं। आराध्या कहती है मेरी बहन बस बहुत थक गई है, उसे तू तू चाहिए उसके पैर दबाने के लिए, समझा? समझी? जिया कहती है हाँ दी, यू आर राइट। सब लोग हंसते हैं एंड ईशा बस पाउट बना के कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा जिया के पैर दबाकर। अब जिया कुछ कहती उतने में एक गार्ड आता है, लाइक उसका फेस काफ़ी सीरियस था। वो कहता है मैम। सब उस साइड टर्न करते हैं एंड वो डोर पे खड़ा था। राधा कहती है हाँ। वो गार्ड कहता है एक्चुअली वो मैम कैट के ओनर आए थे उसे लेने, उन्होंने कहा कि गलती से वो ट्रक में बैठकर यहाँ आ गई थी। सब ये सुनकर ज़ारा को देखते हैं। जिया कहती है वो इसे वापस लेने आए। वो गार्ड नॉट करते हैं। राधा कहती है उन्हें अंदर भेजो। वो गार्ड नॉट करता है और वापस जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत की आवाज़ आती है, लाइक वो अंदर आते हुए कहती है कि मीशू। सब देखते हैं उस साइड एक औरत मेंशन के अंदर एंटर हो रही थी एंड जैसे ही वो औरत मीशू बोलती है ना, ज़ारा तुरंत भागकर उनके पास जाती है और उस औरत के चिक्स पर अपने चिक्स से रब करती है, लाइक वो नहीं जानती थी। वो औरत कहती है आई एम रियली सॉरी, इसने आपको ट्रबल किया, आपको डिस्टर्ब किया। 3 दिन पहले ये सडनली गायब हो गई थी शॉप से हमारी। हमने इसे सीसीटीवी फुटेज से ढूंढा और फिर हमें पता चला कि ये ट्रक में बैठकर इधर आ गई थी। जिया कहती है नो नो डोंट वरी, इसने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया।
शी इज़ एक्चुअली अ वेरी वेल मैनर्ड कैट। ये सुनकर वो औरत कहती है, एक्चुअली मेरी एक बेटी है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। शायद मीशू ने तुम्हें वो समझ लिया हो। और हमारा एक पेट डॉग है जिससे ये बहुत ऑब्सेस्ड है, तो शायद आपके टाइगर को इसने हमारा डॉग समझ लिया होगा। ये सुन के ईशा और आराध्या दोनों को इतनी हंसी आ रही थी ना भाई। वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके खड़े थे अपनी हंसी, और अपने मुंह पे हाथ रख के खड़े थे कि कहीं हंस ना दे भाई गलती से। एंड आराध्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है कि तो ज़ारा अभी तक, मतलब मीशू अभी तक ज़ार को एक एक डॉग समझ रही थी। वो औरत कहती है, हाँ ओके, तो अब हमें जाना चाहिए एंड थैंक यू इसका ध्यान रखने के लिए। फिर वो औरत ज़ारा को लेती है और वहाँ से चली जाती है। एंड जैसे ही वो जाती है ना भाई, ईशा और आराध्या जो हंसना स्टार्ट करते हैं ना, लाइक उनके पेट दुखने लगते हैं भाई, हंसते हंसते दर्द हो जाता है उनके पेट पे। एंड वो लोग अपना पेट पकड़ के हंसते हंसते काउच पे जाके बैठते हैं और उनके लिटरली आंखों से आंसू आने लगते हैं हंसते हंसते। आराध्या हंसते हुए कहती है कि हमें लगा उसे ज़ार पसंद है, पर वो तो ज़ार को कोई और ही समझ रही थी। और फिर वो हंसती है अगेन। सिया अब उन दोनों को देख के शाउट करती है कि शट अप बोथ ऑफ यू। आराध्या ईशा अपनी हंसी रोकते हैं, लाइक काफ़ी ट्राई करते हैं। एंड उसके चक्कर में इनका पूरा फेस रेड हो गया था, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी भाई, इतनी हंसी आ रही थी इन्हें। जिया ज़ाहर के पास जाती है और उसके फर पर रब करते हुए कहती है कि इट्स ओके बेबी, वो चली गई अब। बट ज़ाहर वो सैड नहीं था, वो खुश था, और पहले से बहुत ज़्यादा खुश था। लाइक जैसे इसी मोमेंट का वेट कर रहा हो भाई वो। एंड फिर ये सब लोग लंच करने जाते हैं। लाइक अभी तक इन्हें किया नहीं था, ये लोग काउच पर ही बैठे थे, तो ये लोग अब लंच करने उठते हैं। फिर ये लोग लंच करते हैं और लंच के बाद जिया ईशा की चेस्ट पर लीन होके बैठी थी, लाइक उसके ऊपर लेटी थी। वो जिया ईशा की चेस्ट पर लेटी हुई थी एंड ये लोग थे ईशा के बेडरूम में। जिया कहती है, आप आपको ज़ाहर को इतना टीज़ नहीं करना चाहिए। ईशा स्मिर करती है और कहती है, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई जब उन्होंने कहा कि ज़ाहर को कुत्ता समझ लिया था। और ये बोल के ईशा फिर हंसती है। जिया कहती है, बट ज़ाहर कितना सैड था। ईशा कहती है, वो कोई सैड नहीं था, वो अभी बहुत हैप्पी है, अब वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो हो गया है फिर से। जिया कहती है, बट वो तो हैप्पी लग रहा था ज़ारा के साथ। ईशा कहती है, वो कभी हैप्पी नहीं था ज़ारा के आने से, वो बस प्रिटेंड कर रहा था। एंड डू यू नो व्हाट, ज़ार ने उन लेडी को बुलाया था यहाँ पे। जिया की आईज़ बढ़ जाती हैं एंड वो थोड़ा ऊपर होती है, लाइक अपनी चिन रखती है ऐसे, और वो ऊपर होके देखती है ईशा के साइड और कहती है, ज़ार ने उस लेडी को बुलाया और उसने उनसे कहा कि ज़ारा को ले जाएं अपनी टाइगर लैंग्वेज में। ये सुन के ईशा हंसती है और कहती है, नो बेबी, ज़ार ने एएसआर को बहुत परेशान किया कल रात कि वो ज़ारा की ओनर को बुलाए एंड उसने ज़ारा के ओनर को बुलवाया था। जिया कहती है, बट आई मिस ज़ारा। ईशा स्माइल करती है और जिया के बालों में अपना हाथ रब करती है और कहती है, तो क्या हम दूसरी कैट ले आए तुम्हारे लिए। सिया कहती है, नो, अगर आपने ऐसा किया ना तो बी रेडी, बिकॉज ज़ार आपको घर से बाहर निकाल देगा। ईशा हंसती है ये सुन के एंड जिया भी हंसती है एंड ये लोग ऐसी बातें करते हैं। तभी ईशा कहती है, बेबी हमारी शादी होने वाली है। तो जिया कहती है, तो ईशा कहती है अपनी आईब्रोज ऊपर करते हुए कि तो मैं प्रोटेक्शन ख़रीद लूँ एडवांस में। जिया की आइज़ वाइड हो जाती है एंड फिर वो थोड़ा हिट करती है ईशा को और कहती है, बेशरम। ईशा हंसती है और कहती है, सॉरी सॉरी, और वो जिया की कमर होल्ड करती है और उसके फोrehead पे किस करती है। एंड इनका ऐसे ही चल रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड ये लोग जाने वाले थे नाइट आउट पर। जिया और ईशा अलग जगह एंड आराध्या और सिया अलग, लाइक ज़ाहर भी था इनके साथ। ये लोग अलग अलग कार में बैठते हैं। तो एक कार में बैठे थे जिया ईशा एंड
एक कार में बैठे थे आराध्या, सिया, ये लोग आगे बैठे थे, पीछे बैठा था जार। आराध्या सिया के हाथ में हाथ रखती है कार ड्राइव करते हुए और कहती है, कहाँ जाना चाहोगी बेबी? सिया कहती है, जहाँ भी आप ले जाएं। ये सुनकर आराध्या स्माइल करती है और फिर वो वापस रोड के साइड फोकस करती है। सिया अब जार को देखती है पीछे और कहती है, बेबी आर यू सैड? ज़ारा चली गई इसलिए? ज़ारा तुरंत अपना हेड शेक करती है कि नहीं नहीं। आराध्या हंसती है। सिया कंफ्यूज होकर कहती है कि ज़ारा सैड नहीं है। आराध्या स्मित करती है और वो सब बताती है उसको, सिया को, लाइक सब कुछ, कि ज़ारा तो चाहता ही नहीं था ज़ारा यहाँ रहे। एंड थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग उस लोकेशन पर आते हैं जहाँ इन्हें आना था। ये लोग कार से बाहर निकलते हैं एंड ये लोग आए थे सी साइड, मतलब बीच ही समझ लो। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था वहाँ, मूनलाइट आ रही थी पूरे में एंड वेव्स की आवाज़, लाइक लहरों की, एंड काफ़ी शांति थी। ये लोग बाहर आते हैं कार से, आराध्या सिया का हाथ पकड़ती है और ये लोग रेत पर चल रहे थे हाथों में हाथ लिए। एंड क्या सीन था यार। एंड सिया के साइड में चल रहा था जार एंड ये लोग पूरे परफेक्ट फैमिली वाली वाइब दे रहे थे। सिया कहती है, कितना अच्छा मौसम है ना? राधा कहती है, लाइक वो सिया के साइड देकर कहती है कि हाँ। सिया कहती है, बैठते हैं। राधा कुछ सिग्नल करती है किसी को एंड वहाँ से एक गार्ड आता है, उसके हाथ में था मैट, वो मैट बिछाता है रेत पर इनके लिए। सिया बैठती है और स्माइल के साथ कहती है कि थैंक यू। वो गार्ड नॉट करता है और वहाँ से चला जाता है। एंड सिया कुछ कहती है उसके पहले आराध्या सीधा बैठती है और सिया की लैप पर अपना सर रख लेती है। एंड जार भी सेम करता है। सिया थोड़ा हंसती है कि लाइक फादर लाइक सन। सिया उन दोनों के सर पे अब रब करती है एंड ये लोग सी देख रहे थे, वेव्स देख रहे थे और बहुत सही था यार। सो गाइज आज के लिए इतना ही। एंड मैंने बताया मेरे एग्ज़ाम है तो देखते हैं, स्टोरी तो लेट ही आएगी। सो मुझे लगा था यार तुम लोग पहले मेरे वन के करवा दोगे, बट तुम लोग ना, ठीक है चलो। ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, तो सॉरी। एंड अपना ध्यान रखो। ओके, बाय बाय।